सूचना पहुंची भरत जी के पास। गुरुदेव भगवान की ननिहाल में थे। भरत भैया और शत्रुघ्न भैया दौड़ कर आए हैं। माँ कैकेयी ने खूब स्वागत किया है, भीतर ले गई। कैकेयी मैया ने पूछा भरत जी से, मामा के घर सब कुशल है न पुत्र? भरत जी बोले, वहां तो सब कुशल है माँ, मेरे घर में सब कुशल है ना? आज तक मैं जब भी बाहर से आया हूं, द्वार पर मेरी तीनों माताएं मेरा स्वागत की हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि केवल आप खड़ी थी द्वार पर। मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा कि पुत्र, कुशल तो मैंने सब कर लिया। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन एक बात कहूं, ब्रह्मा जी ने बीच में एक बात बिगाड़ दी। भरत जी ने पूछा, क्या हुआ मां? कैकेयी मां ने कहा, पुत्र सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन क्या कहें, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। स्वामी जी कहते हैं, भरत जी ने सुना पिताजी नहीं रहे, तात तात हाँ तात पुकारे, हे तात कह के भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े। जल से निकालने के बाद मछली को बाहर छोड़ दीजिए, और जैसे मछली तड़पने लगती है, भरत जी तड़पने लगे। मां कैकेयी कहती है, संभालो पुत्र। भरत जी कहते, कैसे संभालूं? भरत के हाथ को रघुनाथ के हाथ में सौंपे बिना पिताजी चले गए। मुझे कारण बताओ मां। और यहां दर्शन करिए, मां कैकेयी जान रही है कि ये आखिरी बार मेरा पुत्र अपने मुख से मुझे मां कह रहा है। अब आज के बाद भरत जी जीवन में कभी कैकेयी जी को मां नहीं बोले, कभी नहीं बोले मां। परंतु मां ने अपने आप को और कठोर किया और मन ही मन कहा, कैकेयी जब तक तुम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाओगी, तब तक तुम्हारा राम राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बनेगा? तुमको समाप्त होना ही पड़ेगा। मां ने पूरी बात बताई कि आपके पिताजी राम को राजा बनाने वाले थे। मंथरा ने मुझे समझाया, मेरी समझ में बात आई। अब पुत्र, मैंने 2 वरदान मांग लिए, राम के स्थान पर तुम्हारे लिए राज सत्ता मांग ली। जैसे मां कैकेयी ने बात कही, भरत जी को लगा कि बिच्छू ने डंस मार लिया। भरत जी सोचने लगे, जब पहले वरदान में ये मांग लिया है तो दूसरे वरदान में क्या मांगा होगा। भरत जी स्तब्ध हैं। कैकेयी मां ने कहा कि दूसरे वरदान में मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम वन चले गए और राम के वियोग में आपके पिताजी चले गए। भरत जी फिर मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। यहां दर्शन करिएगा, आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है और गिर जाए, उठकर देखे कि ये बायां हाथ पूरा छिल गया है, तब तक दिखाई पड़े कि दाहिना तो टूट गया है। और जब ये पता चलता है कि दाहिना टूट गया है, उसके बाद बाएं हाथ का छिलन दिखाई नहीं देता। मतलब जब बड़ा दुख आ जाता है तो छोटका दुख हेरा जाता है। हो भरत जी अब तक रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, और जब सुने कि भैया वन चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गाँव, और वो भी हे तू अपन पाऊं जान जी थकित रहे धरी मौन। भरत जी मौन हो गए। मन ही मन कहे, कैकेयी तो जो कह रही है वो पूर्ण सत्य नहीं है। पिताजी भैया के वियोग में नहीं मरे हैं। पिताजी चाहते तो प्राण बचा सकते थे, जहां भैया थे वहां जाकर 14 वर्ष रह सकते थे। लेकिन पिताजी जानते थे कि यदि मैं 14 वर्ष जीवित रहा तो इस पापी भरत का मुख मुझे देखना पड़ेगा। पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए, इस पापी भरत का मुख न देखना पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी चले गए। भरत जी मां कौशल्या के पास दौड़ कर गए। मां ने भरत जी को देखा, गोद में बिठाया। बार बार भरत भैया मां के मां को देख रहे हैं और कह रहे, मां को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरे
माँ तुझे भरत जी कहते माँ आज तीनों लोक में इस भरत से कोई अभागा होगा जिस पुत्र के चलते माँ के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे कोई अभागा नहीं हो सकता। माँ पूज्य बाबूजी कहाँ है माँ? मेरे भैया राम कहाँ है माँ? मेरी माँ भाभी कहाँ है? मेरा भाई लक्ष्मण कहाँ है माँ? माँ मैं सौगंध खा के कहता हूँ माँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यदि प्रभु के वनवास में इस भरत की लेश मात्र भी भूमिका यदि है, तो मैं कहता हूँ जो पाप गुरु हत्या से लगता है भरत को लग जाए माँ। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है मुझे मिल जाए। जो पाप भूत की सेवा करने से लगता है वो मुझे लग जाए। जो पाप भगवान से विमुख होने से लगता है मुझे लग जाए। जो पाप गौ हत्या